वनडे क्रिकेट पर शाहीनों का राज। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई। ग्रीन शर्ट्स ने वनडे सीरीज में अफगानिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे और आखिरी मैच में अफगानिस्तान को 59 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने 268 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 209 रन पर ढेर कर दी। शादाब खान ने 3, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। कप्तान बाबर आजम 60, रिजवान 67 रन बनाकर आउट। फखर जमान 27, इमामुल हक 13, सऊद शकील 9, शादाब खान 3 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच, इमामुल हक मैन ऑफ द सीरीज करार। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं शुरू में पार्टनरशिप लगाना काफी मुश्किल था। रिजवान ने आसाब पर काबू रखने में मदद दी। खिलाड़ी एक दूसरे को समझते हैं। अफगानिस्तान के साथ मैच आसान नहीं थे। इनका स्पिन अटैक बेहतरीन है। जीत का मोमेंटम एशिया कप में भी बरकरार रखेंगे। मोहम्मद रिजवान ने कहा टीम में 4 तब्दीलियां करना मुश्किल फैसला था, मगर सोच समझ कर किया और इसका रिजल्ट मिला। अफगान सीरीज के बाद मिशन एशिया कप। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज कोलंबो से बराह रास्त मुल्तान पहुंचेगी। बाबर आजम, इमामुल हक, नसीम शाह लाहौर लैंड करेंगे। तीनों खिलाड़ी कल मुल्तान में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। शाहीनों का 29 अगस्त को प्रैक्टिस सेशन होगा। एशिया कप का इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। तोशाखाना की घड़ी, साइफर को जलसे में दिखाना, 190 मिलियन पाउंड और 9 मई के वाकयात साबिक वजीर आजम के खिलाफ संगीन केसेस हैं। काबीना इजलास में हमें बंद लिफाफा दिखाकर दस्तखत करवाए गए। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहते हैं जनरल बाजवा ने हमारा बहुत साथ दिया, फिर हाथ खड़े कर दिए। इलेक्शन के लिए जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और कमर जावेद बाजवा ने माहौल बनाया, लेकिन चेयरमैन पीटीआई नहीं माने। लगता है आम इंतखाबात अगले साल फरवरी में होंगे। अगर लोग इस मुतालिक अदालतों में चले गए तो इंतखाबात में मजीद ताखीर हो सकती है। लग रहा है पीटीआई को क्रिमिनल पार्टी डिक्लेयर करके उनके रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। पीटीआई की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सोशल मीडिया पर तनकीद। पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से चीफ जस्टिस पर दोहरे मयार का इल्ज़ाम। पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया समेत दीगर मुल्कों से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तनकीद की जा रही है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक पीटीआई की चीफ जस्टिस पर तनकीद तौहीन अदालत है। ये पीटीआई की रविश है कि जब भी फैसला आना हो अदालत और जज को टारगेट किया जाए। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और साइबर वारफेयर का मकसद जज को दबाव में लाकर अपने हक में फैसला कराना है। चेयरमैन पीटीआई से साइफर केस की तहकीकात शुरू। खुफिया दस्तावेजात को ज़ाती मकासद के लिए क्यों इस्तेमाल किया? साइफर की कॉपी वजारत खारजा को वापस क्यों नहीं की? FIA टीम के जेल में साबिक वजीर आजम से सवालात। 1 घंटे तक पूछगछ की गई। साइफर पर बनी गाला में मीटिंग का भी तस्करा। साबिक वजीर आजम के बयान को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। उधर चेयरमैन पीटीआई ने 9 मुकदमात में जमानतें खारिज करने के फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। वकील सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 9 दरख्वास्तें दायर। इस्तदा की कि इनमें 9 मुकदमात में पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। महंगी बिजली और भारी बिलों के खिलाफ आवाम का पारा हाई। शहर शहर मुजाहरे, बिल नजर आतिश। कराची, मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, जड़ावाला, मुल्तान, जहानिया, शेखपुरा में लोग सड़कों पर निकल आए। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। टोबा टैक्सिंग में वकला की रैली। जलालपुर भटिया में आवाम का बिल जमा ना करवाने का ऐलान। पंजाब भर में डिस्ट्रिक्ट बार्स का अदालती बाइकॉट। पेशावर में ताजरों और शहरियों ने बिल जला दिए। बिजली के दफातर और शाहराहों पर धरने। उधर भारी बिल भेजने वाली बिजली की तकसीमकार कंपनियां अवामी रद्दमल से खौफजदा। आईएसको, मैपको, गैपको और लेस्को दफातर के बाहर सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात। बिजली के भारी बिलों पर अवामी एहतजाज। निगरान वजीर आजम का नोटिस। आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट किया कि आवाम को बिजली के बिलों में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत की जाएगी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से आवाम मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को इजलास में मदऊ किया गया है। वफाकी सेक्रेटरी तवानाई का अफसरान की फ्री बिजली की सहूलत खत्म करने का ऐलान।
राशिद अंगड़ियाल कहते हैं डेस्कोस समेत दीगर इदारों में ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। महंगी बिजली, कारोबार चलाना मुश्किल, ताजिर भी परेशान। कराची में महंगी बिजली के साथ लोड शेडिंग का भी अजाब। शहरी और ताजिर सड़कों पर निकल आए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कल को तमाम मार्केट्स में एहतजाज का ऐलान। लाहौर में ताजिर भी सड़कों पर आ गए। कहते हैं महंगी बिजली और भारी भरकम बिल किसी सूरत कबूल नहीं। एक माह में 2 से 3 बार बिजली महंगी की गई, जो जुल्म है। उधर रावलपिंडी के ताजिरों का मंगल को रैली निकालने का ऐलान। कहते हैं बिजली के मौजूदा रेट्स पर कारोबार नहीं कर सकते। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MQM राब्ता कमेटी का इजलास। सियासी सूरत हाल और हल्का बंदियों पर गौर। नई हल्का बंदियों के लिए तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करने का फैसला। इजलास में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। राब्ता कमेटी अरकान का कहना है नई हल्का बंदियों के बगैर शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन ही नहीं। मुस्लिम लीग नून का आम इंतखाबात में जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। सियासी इंतकामी कार्रवाइयों को दस्तावेजी शक्ल में सामने लाया जाएगा। लंदन में नून लीग के इजलास में फैसला। इदारों के बजाय शख्सियात को हदफ तनकीद बनाया जाएगा। सियासी और माशी अबतरी की जिम्मेदारी पनामा JIT साबिक चेयरमैन नैब पर आयद की जाएगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज इंतकामी कार्रवाइयों के पस पर्दा महरक़ात सामने लाएंगे। किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल नून लीग के लिए बड़ा चैलेंज। कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत। नवाज शरीफ की वतन वापसी आइंदा आम इंतखाबात कराने से मशरूत। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन लेट होने पर वापसी का शेड्यूल तब्दील हो जाएगा। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर दरिया सतलुज बिफर गया। नया सैलाबी रेला गंडक सिंह वाला में दाखिल। पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। आइंदा 3 से 4 घंटे में गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफे का खदशा। दरिया सतलुज में हेड इस्लाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,51,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। दर्जनों देहात डूब गए। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बहावलपुर में मुतादिद बंद टूट गए। हेडमेल सी साइफन पर पानी की सतह 1,24,000 क्यूसिक। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। जलालपुर, पीरवाला, कहरोड़ पक्का, मिंचनाबाद, विहाड़ी समेत दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। एशिया कप के लिए सिक्योरिटी फौज और रेंजर्स फराहम करेगी। वफाकी काबीना ने तैनाती की मंजूरी दे दी। पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती 27 अगस्त से 6 सितंबर तक रहेगी। पंजाब रेंजर्स की तैनाती सेकेंड ईयर QRF मोड में होगी। पाक फौज की तैनाती थर्ड ईयर QRF मोड के तहत की जाएगी। एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे। 1 मुल्तान और 3 कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल्ड। निगरान पंजाब हुकूमत ने फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान एक बार फिर वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट का चैंपियन बन गया। फाइनल में रवायती हरीफ भारत को धूल चटा दी। 8 विकेटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त। कौमी टीम ने 185 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा किया। सलमान 48 और बदर मुनीर 41 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे।